हम लोग सांसद विधायक चुनते हैं विकास के लिए, लेकिन हम लोगों के विकास के मामले में 1% सांसद जी ने जिगना के लिए कुछ भी नहीं किया, और जो कि वह आदर्श गांव था। सरकार की योजना रहती है कि आदर्श गांव का मतलब दिशा बदलने के लिए होता है, लेकिन गांव से हट करके भिन्न होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए, लेकिन भिन्न होने के मतलब और डूब गया है गाँव। ये विकास और सांसद चाहे होते इस गांव को गोद लिए हैं तो कम से कम एक बार उनको भ्रमण करना चाहिए था यहाँ, जबकि इस गांव में साल के बीच में सांसद जी एक भी बार नहीं आए। अपात्र है आप? अपात्र फपात्र नहीं जानी ला, हम गरीब आदमी आई, चल कोई जांच के लिए जाए आप। घर है कि नहीं? हाँ जमीन बा, घर नहीं बा। जमीन बा 1.5-2 बिस्सा, वही में 5 लड़का हमें मड़ई के घर दैले हैं और टीना डरले हैं। वोट लेवे गोड़े गिर गई हैं और कॉलोनी देवे नमे काट देना। अच्छा, पुनः सांसद जी पे आप लोग विश्वास जताएंगे? बिल्कुल विश्वास, जय बे रही वैसा चल गई ना, कौन करवे नहीं कैला। लोकसभा चुनाव में पुनः आप लोग विश्वास जताएंगे सांसद जी पे? नहीं हो पाई बाबू, अबले तब भूखन मुहता गई, अब फिर 5 साल चपाई। सांसद जी को एक बार प्रत्याशी बनाया गया है, लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, क्या विश्वास जताएंगे आप लोग? नहीं, विश्वास तो हमें क्या, पूरे गांव सभा के लगभग लोग यह उनसे नाराज हैं कि हमें मूलभूत सुविधाएं जो है वह नहीं दी गई। सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ा करके उन्होंने काम किया है। 4-4 चौपाल लगाने के बाद भी यहाँ गांव की मूल समस्याएं जो हल नहीं की गई। ये लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे चुनावी सरगर्मियां चलने लगी हैं। हमारी मौजूदगी है वर्तमान समय में 62 लोकसभा सीट से जिगना गांव में, जो कि जिगना गांव सांसद जी के द्वारा गोद लिया गया है। यहाँ पे जिगना गांव के निवासी हैं। स्थानीय ग्रामीणों से हम जानेंगे कि जिगना गांव का कितना विकास हुआ है और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के इन लोगों की क्या मांग है, क्या मुद्दे होंगे आप लोगों के लोकसभा चुनाव को लेकर के? लोकसभा चुनाव के लिए हमें वह प्रतिनिधि चाहिए जो हमारी बातें, गांव के विकास की बातें कर सके। और इस गांव सभा में जो रामपुर से बसंतपुर तक का नाला है वह साफ़ सफाई कराने के लिए और चौड़ीकरण करके और गहराई करने के लिए हम यह मांग करेंगे। जो भी यहाँ प्रतिनिधि जो भी चुनाव लड़ने के लिए आएगा उससे हम यह मांग करेंगे। आदर्श गांव जिगना कि यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या होंगे? यहाँ के स्थानीय मुद्दा एक मेन होगा कि जिन पात्र व्यक्तियों को जो है आवास नहीं मिला है उनको आवास दिया जाए। और कुछ ऐसी है गांव के अंदर ऐसा कि जिनकी पेंशन जो रुकी हुई है वह भी मिलनी चाहिए, और विधवा पेंशन वह भी रुकी हुई है वह भी मिलना चाहिए। हाँ, एक आदर्श गांव का विकास किस रूप में होना चाहिए? एक आदर्श गांव का विकास, जो भी यहाँ प्रतिनिधि आता है वो उसको अपनी पहचान बनानी चाहिए। और हमने तो जो है उन्होंने कहा था कि 2 गेट ऐसे दे दीजिए जो कि आपकी पहचान के भी रहेंगे। और उतना ही नहीं, यहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दुर्गा प्रसाद यादव जी थे, उनका नाम भी साथ में रहे और आपका भी नाम साथ में रहे। तो हम यह कहेंगे कि हाँ भाई, सांसद जो द्वारा यह गांव जो है गोद लिया हुआ गांव है। एक आदर्श गांव में मूलभूत सुविधाएं कौन कौन सी होनी चाहिए? मूलभूत सुविधाएं मुख्य जो है, पात्र व्यक्तियों को जो है आवास दिया जाना चाहिए। उनको पानी मुहैया जो कर, टंकी इतनी दूर बना दी है, लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर डाली गई है। और वहाँ 3 इंच के 3.5 इंच या 4 इंच का पाइप डाला गया है, जो कि प्रत्येक घर में कभी पानी की समस्या हल नहीं हो रही है। और बिजली की समस्या जो है कुछ ऐसा है कि 4-6 घंटा रहता है, या तो रात को कट जाता है या तो 2-3 दिन लाइट की समस्या बनी रहती है। अर्थात आपके कहने का तात्पर्य ये है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, ये व्यवस्था मुहैया कराई जाए। तो क्या ये व्यवस्थाएं आप लोग को उपलब्ध हुई हैं? शिक्षा के लिए लगभग यह देखा जाए कि सरकार जो है वहाँ विद्यालय पर भवन तो बनवा दे रही है, लेकिन प्रत्येक विद्यालय पर कम से कम जो प्राइमरी विद्यालय है वहाँ 5 अध्यापक होना चाहिए। और मिडिल क्लास में जब वह 3-4 अध्यापक होना चाहिए, वहाँ उनकी समस्या हल करना चाहिए। लेकिन यह नहीं होकर के 2-3 अध्यापक हैं, बच्चों को वह गाइड नहीं कर पा रहे हैं। और हम यह चाहते हैं कि हाँ, बच्चों को जो देख रेख करने के लिए प्रत्येक क्लास के अंदर 1-1 अध्यापक होना चाहिए। अच्छा, आदर्श गांव जिगना में माननीय सांसद जी के द्वारा ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं? नहीं, ये सुविधा कुछ भी नहीं कराई गई है। वंचित क्यों रह जा रहा है जिगना गाँव? यह सिर्फ कागज़ के ऊपर कुछ चलता होगा, लेकिन हमें कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। अब कुछ भी नहीं बना है।
पुनः जो है सांसद जी को एक बार प्रत्याशी बनाया गया है, लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, क्या विश्वास जताएंगे आप लोग? नहीं, विश्वास तो हमें क्या, पूरे गांव सभा के लगभग लोग यह उनसे नाराज़ हैं कि हमें मूलभूत सुविधाएं जो है वह नहीं दी गई। सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ा करके उन्होंने काम किया है। 4-4 चौपाल लगाने के बाद भी यहाँ गांव की मूल समस्याएं जो हल नहीं की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सदर आलम। क्या मांग होगी आपकी लोकसभा चुनाव में? जो मांग हमारे प्रधान जी की, आज के वर्तमान में लालचंद यादव प्रधान नहीं है, मगर इन्होंने कोई सांसद द्वारा नहीं अपने बल पर जो काम किया है जिगना में, पूछ लीजिए आप। अच्छा, जिगना 5 साल पहले कैसा था और 5 साल बाद कैसा है? और खराब हो गया साहब। क्यों? न तो वहाँ टंकी में पानी आता है, जो टोटी लगा हुआ है बिल लेने के लिए, न टाइम से लाइन आती है अब बिल लेने के लिए, सीने पर सवार, न तो नाला खना हुआ। हम लोग गरीब आदमी, 110 घर उस गांव में हैं। नल जल योजना पे सरकार करोड़ों खर्च करती है, ऐसे में आप लोग कह रहे हैं कि पानी नहीं उपलब्ध होता है। 5 किलो ही राशन साहित्य मिल जाता होगा, बाकी जितने छोटे बड़े हैं पूछ लीजिए आप। जा आपको मिलता है कि नहीं 5 किलो? मिलता है साहब। आवास मिला है? बिल्कुल नहीं साहब, प्रधान जी खा गए पहले वाले। हाँ, क्यों वंचित रह गए आप? हम गरीब आदमी हैं साहब, मांगने पर कहते मार दूंगा, उल्टा सीधा नहीं है क्या? नहीं, हम गरीब आदमी हैं, आप- कागज पत्र सब कुछ है। आप अपात्र हैं? अपात्र हैं आप? अपात्र फपात्र नहीं जानी ला, हम गरीब आदमी है। चल कोई जांच के लिए जाए आप। घर है कि नहीं? हाँ, जमीन बा, घर नहीं बा। जमीन बा 1.5-2 बिस्सा, वही में 5 लड़का हमें मड़ई के घर दैले हैं और टीना डरले हैं। वोट लेवे गोड़े गिर गई हैं और कॉलोनी देवे नमे काट देना। अच्छा, पुनः सांसद जी पे आप लोग विश्वास जताएंगे? बिल्कुल विश्वास, जय बे रही वैसा चल गई ना, कौन करवे नहीं कैला। लोकसभा चुनाव में पुनः आप लोग विश्वास जताएंगे सांसद जी पे? नहीं हो पाई बाबू, अबले तब भूखन मुँह गई, अब फिर 5 साल चपाई कवन ठीक। अब दूसर दुआ डमरू बसुड़ी बजी, वही हम मन खाब। अब जे के होते वोट दे, अब गोड़े गिरे। आप लोगों की क्या मांग होगी? हमारी मांग यही है कि जैसे आज के 10 साल पहले गांव था वैसे आज भी है। जो सड़क गांव में नालियां बनी हैं, पानी एक भी नहीं जाता है, टोटल सड़क पे पानी बिखरा रहता है। ये पप्पू निषाद है, इनके दरवाजे पर पानी यहाँ 100 तक फैला रहता है। बच्चे सुबह स्कूल निकलते हैं तो उसमें इतना पानी हल करके जाते हैं, चल करके देख लीजिए आप लोग। जो ग्राम प्रधान है उनके दरवाजे से लेकर के अब पूरा पानी फैला हुआ है, नाली का निकासा नहीं। हाँ साहब, और एक बात और है कि इनके सरकार में ये कोरोना काल की फीस भी आज भी वसूली जा रही है। ये पुनः विश्वास जताएंगे आप लोग सांसद जी के द्वारा? अब कौन विश्वास देता है मने वो करो बादो और हाँ एकदम यहीं तक? हाँ बने और का हुई। चलिए चाचा जी, क्या कहेंगे आप? जी, कहना क्या है, मैं यही चाहता हूँ मेरे जिगना ग्राम का विकास हो, और लगभग हम लोग यही चाहते हैं। अब तक 3 सांसद हम लोगों ने देखा जो गैर जनपद से आ करके यहाँ वोट लेकर के चले गए, लेकिन इस क्षेत्र का कोई विकास इन लोगों ने नहीं किया। इस क्षेत्र को कभी देखा ही नहीं, सिर्फ चुनाव में आते हैं, वादा करके चले जाते हैं। आदर्श गांव जिगना का कितना विकास हुआ? कोई विकास नहीं हुआ। आदर्श गांव जिगना का सिर्फ कागजों में हुआ और धरातल पे कोई काम नहीं हुआ। कागजों में क्या विकास हुआ? कागजों में ये पानी की टंकी बन गई, जो रास्ता, पानी की टंकी तो बनी, सप्लाई हुई, जो रास्ता पहले से बने थे उसको भी उखाड़ करके खराब कर दिए। यही हुआ विकास। जो रास्ता पहले से बना था उसको उखाड़ करके क्यों खराब कर दिया? नाली पाइप जब डाले, पानी की सप्लाई के लिए पानी डाले तो भी रास्ता खराब कर दिए, और इसे खराब पड़ा हुआ है। यही विकास है। और सांसद चाहे होते इस गांव को गोद लिए हैं तो कम से कम एक बार उनको भ्रमण करना चाहिए था यहाँ, जबकि इस गांव में 5 साल के बीच में सांसद जी एक भी बार नहीं आए, जबकि लगभग उनका यहाँ रिश्ता भी है। उनके बिरादरी के लगभग 50% मतदाता भी इस गांव के हैं। उनको तो जरूर आना चाहिए था। कम से कम अन्य बिरादरी का नहीं ख्याल करते तो अपने बिरादरी का ख्याल करके उनकी जन समस्या सुनते और निदान करते। यही मेरी मांग है। अब उनके बिरादरी के लोगों से पूछा जाए, वो अभी लोग असहमत हैं
कि बिरादरी के नाम पर वोट दे करके हम क्या करेंगे जब वो कभी आते ही नहीं, कोई यहाँ की समस्या ही नहीं देखते हैं। अच्छा, लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे और सांसद किसे बनाना चाहेंगे? देखिए, अब सबसे पहले तो हमें चाहते हैं इस क्षेत्र का कोई बढ़िया प्रत्याशी, किसी पार्टी का हो जो बढ़िया प्रत्याशी हो, उसे मतदान करेंगे और वही प्रधानमंत्री का तय करेगा। प्रधानमंत्री का चयन वही करेगा। एक प्रत्याशी और एक प्रत्याशी नहीं है, हमारे क्षेत्र की बात है, हमने कोई बढ़िया प्रत्याशी जान करके चुन दिया, प्रतिनिधित्व वही प्रधानमंत्री का चुनाव तो वही करेगा। यही हम लोगों की मंशा है। चलिए, क्या कहेंगे आप, आदर्श गांव जिगना का कितना विकास है? आदर्श गांव जिगना का कोई विकास नहीं है। धरातल पे कागज में होगा, धरातल पे कोई विकास नहीं है। कागज में क्या विकास है? अब कागज में विकास तो ये पानी का टंकी है, केवल पानी की टंकी बनी है। पानी की टंकी बनी क्या है। क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए आदर्श गांव में? आदर्श गांव में व्यवस्था, शिक्षा में व्यवस्था होनी चाहिए, पशुपालन व्यवस्था होनी चाहिए, रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई व्यवस्था नहीं है, मूल सुविधा रूप से कोई व्यवस्था नहीं है सांसद जी के द्वारा। यहाँ हमारे यहाँ हम लोग सांसद विधायक चुनते हैं विकास के लिए, लेकिन हम लोगों के विकास के मामले में 1% सांसद जी ने जिगना के लिए कुछ भी नहीं किया, और जो कि वह आदर्श गांव था। सरकार की योजना रहती है कि आदर्श गांव का मतलब दिशा दशा बदलने के लिए होता है, लेकिन सब गांव से हट करके भिन्न होना चाहिए भिन्न आदर्श। होना चाहिए, लेकिन भिन्न होने के मतलब और डूब गया है गांव। 5 साल पहले कैसा था और अब कैसा है? और 5 साल पहले जो हमारा गांव था कि कम से कम इंटरलॉकिंग का रास्ता जो था वो सही था, लेकिन इनका जो नल जल सुविधा जो आया सब उखाड़ करके मार खराब कर दिया। अच्छा, नल जल सुविधा अगर घर तक पहुंचती है, लोगों के घर जो है टोटी लग जाती है, पानी टंकी का पहुंचता है, तो क्या पानी उपलब्ध हुआ कि नहीं? नहीं, सप्लाई नहीं, पानी का सप्लाई हुआ ही नहीं। ऐसा क्यों? अब वो सांसद जाने, हम लोग तो जनता हैं। चलिए, पुनः प्रत्याशी बन करके लोकसभा सीट पे आ रहे हैं, क्या विश्वास जताएंगे आप? नहीं जताएंगे, हम गृह जनपद का कोई रहेगा उसके ऊपर विश्वास जताएंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री किसे बनाना चाहेंगे, किसे देखना चाहेंगे? अब प्रधानमंत्री विकास की ओर प्रधानमंत्री होते हैं। अब प्रत्याशी का चयन जो है वही लोग किए हैं, अब ऐसा क्यों प्रत्याशी दे दिए? तो चलिए मित्रों, ये आदर्श गांव जिगना है, संत कबीर नगर जनपद 62 लोकसभा सीट से आप लोग देख रहे थे। यहाँ के स्थानीय लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे आदर्श गांव के नाम पे विकास कुछ भी नहीं हुआ, जबकि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री के द्वारा हर एक सांसद को एक जिम्मेदारी दी गई थी कि एक गांव 2016 तक अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुन करके उसका विकास करना है। वर्ष 2016 से लेकर के वर्ष 2019 तक 3 गांवों की जिम्मेदारी दी गई थी, और वर्ष 2019 से लेकर के 24 तक अपने निर्वाचन क्षेत्र में 5 गांवों का विकास करना था। लेकिन यहाँ के स्थानीय निवासी ये कह रहे हैं कि विकास के नाम पे ये 0 है। इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।